हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर एलोवेरा और हिबिस्कस के प्लांट को लगाया हुआ है तो उसका आप यूज़ आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, जिनका आप वीक में एक बार इस तरीके से इनका हेयर पैक बना के आप इसे लगा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे एलोवेरा के हमने कुछ पॉप्स को यहाँ से कट कर लिए हैं, और एलोवेरा आप जब भी हार्वेस्ट करें तो साइड साइड से इनके जो हेल्दी वाले पॉप्स हैं उन्हें ही आप हार्वेस्ट करें। ये जो नए नए ग्रोथ आपको दिख रहे हैं इन्हें बढ़ने दें। तो ऐसे हमने 2 पॉप्स ले लिए हैं छोटे छोटे, और ये कुछ 6-7 हिबिस्कस के फ्लावर हैं। तो इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद से ग्राइंडर में इन्हें अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर आप इसमें कोई सा भी ऑयल लगा के आप अपने हेयर पे आसानी से, जैसे आप कोई सा भी ऑयल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, इस तरीके से इसे लगा के आप लगभग 1-2 घंटे तक, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसके 45 मिनट भी सफिशियंट है। 45 मिनट तक इन्हें आप अपने बालों पे रख के आप वीक में इसका एक बार इस्तेमाल करिएगा तो इसकी अच्छी बेनिफिट्स मिलती हैं। हमने भी इसे यूज़ किया हुआ है, और मेरा मानना है कि अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं वो तो हमारे घर को डेकोरेट करने में हेल्प करते ही हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स पूजा के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो मेडिसिनल प्लांट हैं जैसे करी लीव्स हो गए, लेमन ग्रास हो गया, ये सब अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। हमारे गार्डन से हम इतना मेहनत करके इन सब को बड़ा करते हैं, तो ऐसे ही अगर वेस्ट होंगे तो ये जाएंगे कंपोस्ट में। तो इसे हम अपने डेली यूजेस में अगर शामिल कर सकते हैं तो करना चाहिए हमें। तो आज का टॉपिक बताने से पहले यही छोटी सी बात थी जो हम शेयर कर रहे थे। तो चलिए आगे की जैसे ये गुलदाउदी के प्लांट है, इनकी छोटी छोटी टिप की कटिंग भी आप अगर लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाती है, और हमने इसकी कटिंग लगाई भी हुई है। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग लगाई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू ग्रोथ आ रहे हैं। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो उसे आप बार बार निकालने की कोशिश ना करिए, नहीं तो इसके रूट डेवलप नहीं होंगे और फिर आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा पता नहीं कटिंग लगी क्यों नहीं, और फिर आप गार्डनिंग करना आपको पसंद भी नहीं आएगा। तो किसी भी गार्डनिंग एक पेशेंस का काम है। आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, और पेशेंसली आपको, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं तो छोटे से बड़ा करते हैं तो उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से ये पेड़ पौधे हैं, छोटे जब हम सैपलिंग गिराते हैं तो कितने छोटे होते हैं, फिर हम अपने पेशेंस, अपने केयर की वजह से इन्हें धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो आप इस समय आप डहेलिया के भी अगर आपके पास प्लांट है तो उससे आप कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, वरना आपको बल्ब भी मिल जाएंगे ऑनलाइन। बहुत सारे ऑनलाइन ये हैं जो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, ये सबसे आप वहाँ से भी आप इस प्लांट को ख़रीद सकते हैं। बल्ब वाले प्लांट होते हैं ये, तो आप बल्ब से भी इन्हें ले सकते हैं। साल्विया के प्लांट होते हैं, साल्विया भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं, या आप अगर रुक जाएंगे थोड़े टाइम तो आपको ये नर्सरी में बने बनाए पौधे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद से रोजेज़ जो होते हैं, जो देसी रोजेज़ हैं वो तो सालों भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड रोजेज़ होते हैं वो आपको इस टाइम में ही, जो अक्टूबर मंथ आता है इस टाइम से ही उनमें ग्रोथ अच्छी होने लगती है, और ये फ्लावरिंग भी अक्टूबर से ही करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके पास रोज़ प्लांट है तो आप इनकी अच्छे से टेक केयर करें, ताकि ये आने वाले टाइम में आपको ढेर सारी फ्लावरिंग दे सकें। और हमारे साइड में बहुत तेज़ धूप हो रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि सारे प्लांट जो हैं वो झुक गए हैं, डल हो रहे हैं, और हमने इसमें कल पानी नहीं दिया हुआ था किसी बिजी शेड्यूल की वजह से। तो ये, और यहाँ आप देखिए कि कितनी सारी फ्रूटिंग अभी हो रही है। अब ये बस 1 महीने के मेहमान हैं, इसके बाद ये सारे सूख जाएंगे और इन्हें हमें हटा के दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा। और ये सारे किचन वेस्ट के ही नतीजे हैं। आप हम यहाँ देखेंगे
कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ किचन वेस्ट से ही इन्हें लगाया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट 2 से 4 मुट्ठी हमने मुश्किल से दी होगी। तो गार्डनिंग आप बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कीजिए गार्डनिंग में। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वेस्ट मटेरियल में भी आप लगा सकते हैं। ये है एक कंटेनर था प्लास्टिक का, इसमें कितने आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े नाग चंपा लगे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि नाग चंपा में आपको मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन रखनी है। सूखी हुई चल जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा गीली मिट्टी हुई तो ये प्लांट को हमारे ख़राब भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो आसानी से चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा है कि तेज़ हवा भी चल रही है, तो हवा की वजह से ये पूरे इतने बड़े प्लांट हैं जो ये गिर चुके हैं। लेकिन हमारी जो बाल्टी है ये वेस्ट मटेरियल में ही लगे हुए हैं, ये बेचारे बच गए हैं, तो नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने बड़े अगर प्लांट हैं आपके पास तो इनकी अच्छे से आपको टेक केयर करनी पड़ती है। इन्हें आप रस्सी वस्सी से बांध दिया करिए ताकि ये लुढ़क के गिरे ना। और ये कनेर का भी प्लांट अभी ब्लूमिंग अच्छे तरीके से कर रहा है। ये भी अक्टूबर मंथ आते आते इनकी ब्लूमिंग रुक जाएगी और ये फिर से फरवरी मंथ से खिलना शुरू कर देते हैं, अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पे आप देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि हिबिस्कस के जितने भी लीफ हैं अब इन्होंने अपने लीफ को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये येलो होके यहाँ आप देखिए कि कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में आके इन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए, या सुबह जब भी आपको वक्त मिले। मुझे तो लगभग शाम को ही वक्त मिलता है, तो इसे अच्छे से कलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद से इनकी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी कंपोस्ट बना सकते हैं। लीफ कंपोस्ट अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो मार्केट में बहुत महंगे अवेलेबल होते हैं। तो ये लीफ कंपोस्ट भी ऐसा है जो आपको 1-2 दिन में नहीं बनेगा। आपको ये कम से कम 1 साल का टाइम ले लेते हैं बनने में। तो वही है फिर से कि आपको गार्डनिंग में कंटिन्यूअस काम करना होगा और उसके बाद से आपको थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी होगी। और यहाँ आप देखिए चिल्लीज़ के प्लांट है जिसमें चिल्ली भी लगने लगी है। ये भी हमारे वेस्ट में ही लगे हुए हैं। और वेस्ट जो भी किचन से गार्बेज निकलता है उसको आप जैसे आज ही उसमें प्लांट, वेस्ट मटेरियल में आज ही प्लांट नहीं लगाएं, क्योंकि वो गीले होते हैं और हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उसमें ऐसे ही प्लांट लगाइए जो आपको हार्डी हो। जैसे ये कनेर का प्लांट है, तो इसमें अगर हम कितना भी वेस्ट मटेरियल डालें तो ये प्लांट ख़राब नहीं होंगे। आप देखिए ऊपर में पूरे कचरे ही भरे हुए हैं इसमें, तो ये हमारे प्लांट कभी भी ख़राब नहीं हो सकते। वहीं पे जितने भी नाजुक प्लांट हैं उनमें आप रखेंगे तो वो प्लांट ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि वेस्ट मटेरियल में आपको लगाना ही नहीं चाहिए। तो जैसे चिलीज़ वगैरह के प्लांट में इसमें आप मत डालिए। उसके बाद से जैसे ये बालसम है इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। रोज़ के प्लांट में तो बिल्कुल भी नहीं। रोज़ के प्लांट में आप जहाँ भी, अगर वो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है और उसमें थोड़ी सी भी अगर लापरवाही आप बरतेंगे तो वो आपके गार्डन के लिए नुकसानदायक होगा। और यहाँ आप देखिए कि ये सारे जो प्लांट हैं अब वेजिटेबल्स के धीरे धीरे अब ख़राब हो रहे हैं। फिर भी फ्रूटिंग ये दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने तक ये चलेंगे मुश्किल से, उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे। और जैसे ये है रोज़ का प्लांट, इसमें आप नहीं, इसके साथ कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि थोड़ी सी बारिश में ये रह गई थी, तो इनकी ये स्टेम जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। तो यहाँ से इन्हें हमें कट करके इसे अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा विंटर के लिए। यहाँ देखिए ये भी ख़राब हो चुके हैं। तो आपको गार्डनिंग में सिर्फ आपको सक्सेसफुल नहीं मिलता है, जिससे हमारी लाइफ में हमें हर काम में सक्सेस नहीं मिलता और हम हताश होकर उस काम को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर जिस काम में आपको सक्सेस ना मिले उसे कंटिन्यूसली आप करते रहिए, तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।
तो जैसे ये एक ही स्टेम ये बचे हुए हैं, तो इससे ही अगर इन्हीं की हम केयर करेंगे तो ये जाके आगे अच्छे प्लांट में डेवलप हो सकते हैं, और इनकी हम कटाई करके इन्हें हटा देंगे। ऐसा नहीं कि ये प्लांट हमसे सूख गया तो अब हमसे लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये रूल जो है वो आपको डेली जीवन में भी लागू होता है कि अगर लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको हार नहीं माननी है किसी भी काम में। एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।